इस वीडियो में टॉप 50 जो हम राष्ट्रपति से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लिया गया है, तो आपके भी आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, और 50 में आप देख सकते हैं आपका जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा आपका जो राष्ट्रपति चैप्टर जो कितना तैयार हुआ और इसका जो थ्योरी भी करवा दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है तो राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से जो की जाती है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाला आपातकाल प्रावधान जो किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से जो लिया गया है आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, यानी आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं फोर क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर क्वेश्चन दिया गया राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित जो है कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया राज्यसभा के लिए जो सदस्यों को जो नामित कौन करता है, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम फाइव क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के कोई भी सरकारी खर्च जो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। और ये हम सिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन आपका दिया गया लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता था। आपको बताना है ये जो लोकसभा के सदस्य हैं इनको शपथ जो कौन दिलाता है। ठीक है, इसके लिए आप फोर ऑप्शन को भी देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए। तो लोकसभा सदस्यों को शपथ जो है राष्ट्रपति अथवा जो है उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शपथ जो दिलाएगा। ठीक है, यानी आपका ये आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम सेवन क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है ये जो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, तो आपको बताना है ये जो वित्त बिल है किसकी स्वीकृति जो पहले जो है ली जाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का लिया जाता है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है एट क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, तो ये संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनके पद से जो हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम नाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो किसकी सहमति से अधिनियम बन जाएगा, जब कोई भी बिल जो है पेश किया जाता है तो किसकी सहमति होगी तब वो जो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो फोर ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए। तो राष्ट्रपति की सहमति से जो है अधिनियम बनेगा। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले गया है भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्ण को जाना जाता है। ठीक है, यानी आपका जो ए आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम जो है 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका जो दिया, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया गया संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी सदन में जो पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपका जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो है दिया गया 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो आपको बताना है संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित कर सकता है, तो ये जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है तो भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 16 क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दिया गया है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी ये जो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और ये हम 17 क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के पद कौन नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को जो है कौन नियुक्त करता है, तो फोर ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए। वैसे इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होने वाला है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को जो है राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 18 क्वेश्चन दिया गया है किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये भी जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये भी हम देख लेते हैं 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो वित्त आयोग को कौन जो है नियुक्त करता है, तो वित्त आयोग को नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया गया है संविधान अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो कौन करता है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग की जो है नियुक्ति जो कौन करता है, तो ये फोर ऑप्शन को देख लीजिए। वैसे जो इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है।
और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 21 क्वेश्चन दिया गया, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान जो है पा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की जो है सहमति से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 22 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो आपको बताना है भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करती है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 23 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 24 क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, ये बनी है प्रतिभा पाटिल बनी है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन दिया गया, हमारे देश में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल जो हमारे देश में नहीं लगा है। ठीक है, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये आंसर जो राइट है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 26 क्वेश्चन दिया गया है, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश में जो अब तक जो कितना बार जो आपातकाल लगा है, तो 3 बार जो है आपातकाल लगा है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 27 क्वेश्चन, तो 27 क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये घोषित करेंगे राष्ट्रपति जो है, ये जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश में आपातकाल कौन घोषित करेगा, तो ये राष्ट्रपति घोषित करेंगे। ठीक है, सी आंसर राइट है। और ये हम देखने वाले हैं 28 क्वेश्चन। ठीक है, 28 क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है किसने जो है किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है एडवन लुटियंस ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, भारत के कौन निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के कौन निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी जो चुने गए थे। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन आपका दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 31 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका 31 क्वेश्चन दिया गया, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 32 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया 32 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको बताना है कौन करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं, आपका दिया गया 33 क्वेश्चन, तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति का पद पर जो है रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जब राष्ट्रपति का जो नहीं है मतलब नहीं है, तो उनके पद पर उपराष्ट्रपति जो कितने समय तक जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पद जो संभाल सकते हैं, तो अधिकतम जो है 6 महीने तक संभाल सकते हैं, उसके अंदर जो चुनाव करवा दिया जाता है राष्ट्रपति का, मतलब राष्ट्रपति किसी को बना दिया जाता है। ठीक है, चुनाव करवा के, तो यानी कि आपका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 34 क्वेश्चन दिया गया है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए। वैसे जो है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का जो पूछे तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, वैसे पूछे संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है, तो ये तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, अब वास्तविक अगर जो लगा के पूछता है तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 35 क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो कौन करता है। ठीक है, तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 36 क्वेश्चन, तो यहाँ का जो है 36 क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ किसके पास निहित होती है, तो केंद्र सरकार की जो सभी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास जो निहित रहती है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 37 क्वेश्चन दिया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो कौन राष्ट्रपति थे, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन को, फिर राइट आंसर आप दीजिए। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये जो अपने पद पर थे तभी इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आंसर आपका जो है राइट होने वाला है, राष्ट्रपति थे। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 38 क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 39 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य जो कौन जो संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके जो है ये राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, मुख्य न्यायाधीश भी ना, यानी तीनों ना हो, ठीक है, तीनों का पद जो खाली हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य जो कौन संभालेगा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो संभालेंगे। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, और ये हम 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 40 क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा, यानी कि राष्ट्रपति का भी खाली पद है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो उस स्थिति में कौन जो है राष्ट्रपति का कार्य जो संभालेगा, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद जो संभालेंगे ये जो है
तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो संभालेंगे, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 41 क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य जो कौन करता है, ठीक है। अगर जो मतलब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका कार्य जो कौन संभालेगा, ठीक है। तो उनका कार्य जो संभालेंगे उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं 42 क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। वैसे जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखते क्वेश्चन दिया गया, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। सी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 44 क्वेश्चन दिया गया, 44 क्वेश्चन दिया गया, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन जो 2 बार हो गया है, वैसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। सी आंसर राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं, आपका जो 45 क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 46 क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 47 क्वेश्चन आपका दिया गया, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो वैसे जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं ये राष्ट्रपति ही होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। 48 क्वेश्चन आपका दिया गया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 49 क्वेश्चन आपका दिया गया है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है, तो ये राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 50 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका 50 क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है, ठीक है। आत्यांतिक वीटो होती है, और एक जो है निलंबकारी जो है वीटो शक्ति होती है, और ये जो तीसरा जो एक होता है ये पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। तो उपयुक्त जो है तीनों जो है राइट है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जो है 51 क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया, राष्ट्रपति के पास कितनी तरह के वीटो शक्ति होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास जो ये जो है 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, ठीक है। यानी आपका जो है बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और 52 क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया है। तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन दिया गया, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो तीनों सेनाओं को सेना प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो है 52 में से जो है कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह अगर जो आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको जो पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स।